फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग यू ऑल। वेलकम बैक टू रियाज सेशन वीकली एमसीक्यूज़। और हम आज करने वाले हैं वीकली एमसीक्यूज़ 24 मई टू 30 मई 2020। और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का सेशन हमारा होने वाला है रिवीजन का सेशन। लेकिन हम इससे शुरू करें इससे पहले आप सेशन को कर दीजिए शेयर। और चलिए करते हैं हमारा आज का सेशन शुरू। Name the person who has participated in the MSME E-Conclave Society of Indian Defence Manufacturers MSME Conclave 2020। किन्होंने MSME E-Conclave Society of इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर MSME कॉन्क्लेव 2020 में पार्टिसिपेट किया था, उन मिनिस्टर का नाम बताइए। एंड आंसर हमारा बनता है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी ने जो कॉन्क्लेव हुई थी MSME ई कॉन्क्लेव, उसमें पार्टिसिपेट करा था। एंड एस जयशंकर जो हैं वो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गुजरात। और जो पीयूष गोयल हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। और नितिन गडकरी हाईवेज एंड रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और MSME मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, नेम द मिनिस्टर हु हैज़ अटेंडेड द नाम नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्थ मिनिस्टर्स वर्चुअल मीटिंग। उन मिनिस्टर का नाम बताइए जिन्होंने नाम की नॉन अलाइंड मूवमेंट एंड जो उनकी हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग अटेंड करी थी। एंड आंसर बनता है ऑप्शन डी, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा अटेंड करी गई थी नाम की मीटिंग। और निर्मला सीतारमण जी हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और अमित शाह होम मिनिस्टर हैं। श्रीपद यस्सो नायक आयुष मिनिस्टर हैं। देख लेते हैं हम इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। निर्मला सीतारमण जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है कर्नाटका। अमित शाह जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर गुजरात। और श्रीपद यस्सो नायक जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है नॉर्थ गोवा। नेक्स्ट, Recently, Dr. Harshvardhan attended the NAM Virtual Health Ministers Meet. It presided by। हाल ही में जो हर्षवर्धन जी के द्वारा नाम की वर्चुअल मीटिंग अटेंड करी गई थी, इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा करी गई। एंड आंसर बनता है मिस्टर ओक्टे श्रीलेव। और ये जो है अजरबैजान के हेल्थ मिनिस्टर हैं। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू एंड करेंसी है मनत। करेंसी है अजरबैजान की। ऋषि सुनाक कौन है? ऋषि सुनाक हैं यूके जो ब्रिटेन है उसके फाइनेंस मिनिस्टर। और प्रीति पटेल होम मिनिस्टर हैं यूके की। और जो अशोक माइकल पिंटू हैं US के द्वारा IBRD में इन्वॉय अपॉइंट करे गए हैं। नेक्स्ट, What is the repo rate according to RBI's monetary policy statement 2021? RBI की जो monetary policy statement 2021 है उसके अकॉर्डिंग जो रिवर्स रेपो रेट है वो कितनी है? रेपो रेट है 4%। आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन सी, 4% है। हम देख लेते हैं बाकी की रेट्स। और जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है RBI की, तो रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है 4.25%, बैंक रेट है 4.25%, ये हमेशा इक्वल होती हैं। CRR कैश रिजर्व रेशियो है 3%, SLR है 18%। RBI के फैक्ट्स देखते हैं हम। RBI एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में। ये किनकी रिकमेंडेशन पर एस्टैब्लिश हुआ था? ये एस्टैब्लिश हुआ था हिल्टन यंग कमीशन जी जो था उनकी रिकमेंडेशन पर एस्टैब्लिश हुआ था। और जो फर्स्ट गवर्नर थे RBI के वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। और जो इंडियन गवर्नर थे फर्स्ट RBI के वो थे CD देशमुख। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, आप इसे भी नोट कर लीजिए। और हेडक्वार्टर है मुंबई RBI का। और रीसेंट गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट,
World Bank has announced $billion assistance to 100 developing countries to combat COVID-19. वर्ल्ड बैंक ने कितने बिलियन असिस्टेंस जो 100 डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए अनाउंस करा है। जो 100 डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए कितना असिस्टेंस अनाउंस करा गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आप आंसर करिए, तब तक हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड बैंक के फैक्ट्स की। वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश हुआ था 1944 में। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और जो इसके डायरेक्टर जनरल हैं डेविड मलपैस और इसकी जो सीएफओ हैं अंशुला कांत। और उन्होंने अनाउंस करा है असिस्टेंट 160 बिलियन। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, recently KKR has acquired 10% stake in Reliance Jio for rupees 11,360 करोड़। जो KKR है उसने कितना परसेंट स्टेक अक्वायर करा है रिलायंस जियो में 11,367 करोड़ के लिए। एंड आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन सी 2.32%। और रिलायंस जियो में ही जो यूएस की जनरल अटलांटिक है उसके द्वारा अक्वायर करा गया 1.34%। ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट, द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव 100% एक्विजिशन ऑफ इमामी सीमेंट बाय विच कंपनी। जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है उनके द्वारा 100% एक्विजिशन इमामी सीमेंट के द्वारा उनको अप्रूव कर दिया गया है। किस कंपनी की एक्विजिशन के लिए? एंड आंसर बनता है यूवोको विस्टास कॉरपोरेशन। इनका एक्विजिशन किया जाएगा इमामी सीमेंट के द्वारा। इमामी सीमेंट के द्वारा एक्विजिशन किया जाएगा। और हम देख लेते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के फैक्ट्स। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हेड जो है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के अशोक कुमार गुप्ता। अशोक कुमार गुप्ता कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के हेड हैं। और हेडक्वार्टर है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का न्यू दिल्ली और एस्टैब्लिश हुआ था 14 अक्टूबर 2004 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, which IIT has recently discovered the methods to prevent memory loss due to Alzheimer। कौन सी IIT ने रिसेंटली मेथड्स हैं जो प्रिवेंट करने के लिए जो अल्जाइमर के थ्रू शॉर्ट मेमोरी लॉस होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए। एंड आंसर इज IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी के द्वारा ऐसे मेथड्स ढूंढ लिए गए हैं जो अल्जाइमर के लिए शॉर्ट टाइम के लिए जो मेमोरी लॉस होता है उसको रोका जा सकेगा। ये शॉर्ट टाइम के लिए एक इंसान होता है, एक पर्सन होता है, उसकी जितनी भी जो मेमोरी होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए लॉस हो जाती है एंड फिर सडन उसको याद आ जाता है अपनी मेमोरी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए मेथड्स ढूंढे गए IIT गुवाहाटी के द्वारा। नेक्स्ट, Center has launched a scheme for 100% solarization of Konark Sun Temple. It is situated in which state? सेंटर के द्वारा 100% सोलराइजेशन कोनार्क सन टेम्पल के लिए एक स्कीम लॉन्च करी गई है। तो ये कोनार्क सन टेम्पल है किस स्टेट में सिचुएटेड है? एंड आंसर हमारा बनता है ओडिशा। ओडिशा में सिचुएटेड है कोनार्क सन टेम्पल। और इसके सोलराइजेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात करी हो। वैसे भी ये कोनार्क सन टेम्पल है तो इसका सोलराइजेशन होना ही चाहिए। और बात कर लेते हैं हम ओडिशा के चीफ मिनिस्टर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और इन्हें रिसेंटली पेटा अवार्ड दिया गया है पर्सन विद एथिकल ट्रीटमेंट टू एनिमल। पटनायक और इनके फादर हैं बीजू पटनायक, उनकी बुक है डेयर डेविल डेमोक्रेट। और स्कीम्स हैं ओडिशा की मो प्रतिभा, मो सरकार, मो परिवार, अमागरे LED, मधु ऐप,
सुनेत्र, कालिया, पीठा और टिक्की मौसी जो मैस्कॉट है, टिक्की मौसी, चंपा चमेली रेस्टोरेंट है और खुशी ऐप, खुशी स्कीम है, खुशी स्कीम। और उड़ीसा में ये कोणार्क सन टेम्पल भी है। और रिसेंटली उड़ीसा में और वेस्ट बंगाल में एम्फान जो साइक्लोन भी आया था, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट, who has been nominated as the chairman of WHO Executive Board in the 73rd session of the World Health Assembly। किसी WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो मीटिंग हुई थी, 73rd सेशन हुआ था, उससे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के चेयरमैन के रूप में नॉमिनेट करा गया है। एंड आंसर बनता है ऑप्शन ए, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं जो हेल्थ मिनिस्टर हैं इंडिया की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उनको नॉमिनेट करा गया है। जो WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, WHO 7 अप्रैल 1948 को एस्टैब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। और टेड्रोस अडानोम जो हैं इसके हेड हैं। क्रिस्टाइन लगार्डे हैं जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रेसिडेंट है। और हेनरिटा एच फोरे यूनिसेफ की हेड हैं। ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा और सेशन को शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक भी करते हुए चलिए साथ के साथ। और जो फर्स्ट टाइम आया है सेशन में, वो सेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इकरा हैज स्लैश्ड इंडियाज GDP फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू व्हाट परसेंट। इकरा के द्वारा इंडिया की GDP पर जो है रिड्यूस कर दी गई है, स्लैश्ड कर दी गई है, कितने परसेंट तक करी गई है? एंड आंसर इज -5%। -5% कर दी गई है इकरा के द्वारा। हम देख लेते हैं, क्विक रिविजन कर लेते हैं हम GDP प्रोजेक्शन का जो 2020-21 के लिए करी गई है। ADB, फिच रेटिंग, वर्ल्ड बैंक, IMF और UN एस्केप और इंडिया रेटिंग्स। इंडिया रेटिंग्स ने प्रोजेक्ट करी है 1.9%, UN एस्केप ने करी है 4.8%, वर्ल्ड बैंक ने करी है 1.5 to 2.8% और जो ये IMF ने करी है 1.9% और वर्ल्ड बैंक ने करी है 1.5 to 2.8% और फिच जो रेटिंग है उन्होंने करी है 0.8% और ADB ने करी है 4%। एक बार फिर से देख लेते हैं, ADB ने करी है 4% इंडिया की GDP प्रोजेक्शन और फिच रेटिंग्स ने GDP करी है प्रोजेक्ट इंडिया की 0.8%, वर्ल्ड बैंक 1.5 to 2.5%, IMF 1.9% और UN एस्केप ने करी है 4.8% और इंडिया रेटिंग्स ने भी करी है 1.9%। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व्ड ऑन। जो वर्ल्ड डे कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट है, ये किस दिन ऑब्जर्व करा जाता है? एंड ये ऑब्जर्व करा जाता है May 21 को ये ऑब्जर्व करा जाता है। और 18 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ म्यूज़ियम ऑर्गेनाइज करा जाता है। और जो 16 मई है इंटरनेशनल डे ऑफ नो डाइट और 17 मई को हाइपरटेंशन डे और वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे ऑब्जर्व करा जाता है। और 16 मई को सिक्किम ने भी अपना 45th जो है स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करा था। ये सब फैक्ट्स आपको क्लियर होंगे। क्लियर है तो यस टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अपना चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट करा है। किसे अपॉइंट करा है? जल्दी से टाइप करिए आप कमेंट बॉक्स में साथ के साथ। एंड आंसर इज ऑप्शन बी, कैरमेन रेनहार्ट है। उनको वर्ल्ड बैंक के द्वारा अपना चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट करा गया है। गीता गोपीनाथ ये हैं चीफ इकोनॉमिस्ट और ये हैं IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट। और अंशुला कांत हैं जो
ये CFO हैं वर्ल्ड बैंक की अरुंधति भट्टाचार्य। सेल्स फोर्स है जो सेल्स फोर्स, वहाँ इंडिया की चेयरपर्सन और CEO हैं सेल्स फोर्स में, और ये फॉर्मर SBI चेयरमैन भी थी। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक के फैक्ट्स देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट हैं जो डेविड मलपैस हैं। 4 जुलाई 1944 को एस्टैब्लिश हुआ था वर्ल्ड बैंक। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC और CFO है अंशुला कांत। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास भी लाऊं तो आप सेशन को शेयर करिए। आप शेयर करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और जो मैं बेस्ट कंटेंट लाने का ट्राई करती हूँ, तो आप सेशन को शेयर करिए ताकि मैं बैंकिंग की फाइनेंशियल अवेयरनेस की भी क्लासेस लाऊं। नेक्स्ट, MP state government has started dash service for rural women to provide safe delivery। जो मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा कौन सी सर्विस स्टार्ट करी गई है जो विमेन को सेफ डिलीवरी प्रोवाइड करेगी? एंड आंसर हमारा बन जाता है दीदी व्हीकल सर्विस। ये मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च करी गई है। वेस्ट बंगाल का एक जो कैंपेन था उसका नाम था दीदी के बोलो, और दीदी किचन जो है झारखंड की स्कीम है, और झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन हैं, और प्रज्ञाम जो ऐप है वो भी झारखंड का है। शिव भोजन महाराष्ट्र का है शिव भोजन स्कीम, और उद्धव ठाकरे हैं जो महाराष्ट्र के CM हैं, और दीपांकर दत्ता रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। दीपांकर दत्ता चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस महाराष्ट्र के। नेक्स्ट, नेम द ऑथर ऑफ द बुक होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड ट्रेन्स एंड प्लेन्स। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड्स ट्रेन्स और प्लेन्स किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑथर का नाम बताइए। एंड आंसर बनता है हमारा ऑप्शन D, रस्किन बॉन्ड के द्वारा बुक लिखी गई थी होप ऑन। और हम देख लेते हैं ऑप्शन से, तवलीन सिंह के द्वारा बुक लिखी गई थी मसीहा मोदी, और तरुण विजय ने लिखी थी इनविंसिबल बुक, जो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं उनके नाम पर लिखी गई थी। और इनविंसिबल मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर ये बुक लिखी गई थी, और इससे रिलीज़ करा गया था राजनाथ सिंह जी के द्वारा। और जो सिद्धार्थ पटनायक है इन्होंने श्रीदेवी जी के लिए बुक लिखी है, श्रीदेवी गर्ल विमेन सुपरस्टार। बुक से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको एक नोटबुक बना लीजिए और सेक्शन वाइज आप उसको नोट करते हुए चलिए। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज गोइंग टू सेट अप अ माइग्रेंट कमीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स? कौन सी स्टेट माइग्रेंट कमीशन को, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए सेटअप करेगी, एस्टैब्लिश करेगी? तो आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। माइग्रेंट जो हैं लेबरर्स, ज़्यादातर जो माइग्रेंट लेबरर होते हैं ना दूसरी स्टेट में, वो बिहार से और यूपी से ही आते हैं। तो अभी कोविड-19 के चलते हुए सारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो अपनी स्टेट में लौट रहे हैं। इसी के चलते हुए जो उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जो है कमीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स की सेटअप करने का निर्णय लिया है। और राजस्थान का सेहत एंड आयु ऐप है, और राजकोप सिटीजन ऐप है। केरला ने रिसेंटली जो ब्रेक द चेन कैंपेन था उसका कार्टून वर्जन भी लॉन्च करा है। और कर्नाटका था कोरोना वॉच, और कर्नाटका का आस्था मित्र ऐप भी है। आई होप आप सबको इतना सब क्लियर होगा। क्लियर है तो यस टाइप करिए। नेम द पर्सन who has been appointed on the key position on climate change and disaster management in South Asia by World Bank। यहाँ से की पॉइंट बनता है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर मैनेजमेंट है साउथ एशिया के लिए, उसकी की पोजीशन के रूप में किसे अपॉइंट करा गया की पोजीशन पर? एंड आंसर हमारा बनता है सी, ऑप्शन सी, अब्बास झा को अपॉइंट करा गया है। अजय कुमार जो हैं ये डिफेंस सेक्रेटरी हैं इंडिया के,
और अरविंद कुमार शर्मा एमएसएमई सेक्रेटरी हैं, और जावेद अशरफ जो इंडिया के हाई कमिश्नर हैं फ्रांस में। नेक्स्ट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी अलोंग विद डैश हैज़ लॉन्च्ड बायोडाइवर्सिटी संरक्षण प्रोग्राम। जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है उनके द्वारा किसके साथ मिलकर बायोडाइवर्सिटी संरक्षण प्रोग्राम लॉन्च करा गया है? एंड आंसर हमारा बनता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च करा गया है। और यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और यूएनडीपी का हेडक्वार्टर भी है न्यूयॉर्क में। आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, और जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली। इतना सब आपको क्लियर हो तो यस टाइप करिएगा। हम देख लेते हैं यूएनडीपी के फैक्ट्स। यूएनडीपी इसकी फुल फॉर्म बनती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके जो हेड हैं एशियन स्टेनियर, और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूएसए, और इसकी स्थापना हुई थी, फाउंडेड हुआ था 22 नवंबर 1965। नेक्स्ट, नेम द तमिलनाडु फुटबॉल प्लेयर एंड कोच हु पास्ड अवे रिसेंटली। जो तमिलनाडु के फुटबॉल प्लेयर और कोच थे उनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम बताइए? एंड आंसर इज आर शनमुगम, आर शनमुगम। और ये जो रीसेंट ऑबिचुरीज हैं उन्हीं के ऑप्शन हैं। जो बॉब वॉटसन हैं बेसबॉल प्लेयर हैं, और देवेश रॉय बंगाली ऑथर हैं, और जो रत्नाकर मटकरी हैं मराठी प्ले राइटर हैं। आप सभी को ये भी क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट, 4 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन एशली कूपर पास्ड अवे, ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री? ये देखिए, ये की पॉइंट है। 4 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, ये ही इनको इम्पोर्टेंट बना देता है। और एशले कूपर ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे? एंड ये बिलोंग करते थे ऑस्ट्रेलिया से। ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते थे। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना, माली की कैपिटल है बमाको, और इसकी करेंसी है इको। पहले इसकी करेंसी थी फ्रैंक, अभी चेंज हुई है इको। और वियना, ऑस्ट्रिया वियना यूरो, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर, और यूके की कैपिटल है लंदन, और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट, मोहित बघेल पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज वॉट? मोहित बघेल है वो, उनकी डेथ हो गई, और वे कौन थे? एंड आंसर हमारा बनता है एक्टर। ये रेडी पिक्चर में, जो रेडी मूवी थी वहाँ पे एक्टर थे ये, इन्होंने जो चाइल्ड एक्टर थे वो हैं मोहित बघेल, और उन्हीं की जो है हाल ही में डेथ हो गई और निधन हो गया, और वे एक्टर थे। एंड हम बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मारुति सुजुकी हैज़ टाइड अप with which finance company to launch the scheme buy now pay later? मारुति सुजुकी के द्वारा अभी एक टाइप किया गया है, कौन सी फाइनेंस कंपनी के द्वारा लॉन्च करने के लिए बाय नाउ पे लेटर स्कीम? और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन हमारा आंसर बन जाता है। और जो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस लिमिटेड है इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु। नेक्स्ट, आईसीआईसीआई बैंक के हम फैक्ट देख लेते हैं। हेडक्वार्टर है आईसीआई बैंक का मुंबई महाराष्ट्र। इसकी जो एमडी एंड सीईओ हैं संदीप बख्शी, और जो चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी चेयरमैन हैं। और जो आईसीआई बैंक है इसकी टैगलाइन है हम है ना, ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका, ये इसकी टैगलाइन है, और टैगलाइन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, कुडोल गिफ्ट अ क्राउड फंडेड इनिशिएटिव ऑफ एनजीओ या ऑल इट बेट्स इन विच स्टेट? जो कुडोल गिफ्ट है क्राउड फंडेड इनिशिएटिव है एनजीओ का, ये कौन सी स्टेट में है? आंसर इज मणिपुर, मणिपुर का है। और इसे जो कोविड-19 से कम्बैट करने के लिए टॉप 10
इनिशिएटिव थे यूएन के द्वारा, उसमें इनको प्रेस किया गया है, इसमें उसको डिक्लेयर किया गया है, तो टॉप 10 इनिशिएटिव में रखा गया है और ये इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। और ये है मणिपुर स्टेट का। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। और जो ब्लैक राइस है रिसेंटली जो मणिपुर के, उसे जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। नेक्स्ट, एज पर द फोर्ब्स लिस्ट वो हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट। हाल ही में फोर्ब्स ने अपनी लिस्ट जारी करी और उसके अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट है वर्ल्ड की, वो कौन है? एंड आंसर हमारा बन जाता है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका जो है हाईएस्ट पेड एथलीट है फीमेल। और एशले बार्टी कौन है? एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है, ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है। और एशले बार्टी को जो ऑस्ट्रेलिया का प्रेस्टिजियस अवार्ड है डॉन अवार्ड दिया गया था और इन्होंने जो 2019 का है एशले बार्टी ने फ्रेंच ओपन जीता था। और जो सोफिया कैनन है, सोफिया कैनन ने रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है 2020। और जो 2020 विमेन सिंगल्स का सोफिया कैनन ने जीता है और जो मेंस सिंगल का ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। आप टाइप करिए ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। हम देख लेते हैं सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा को रिसेंटली फेड हर्ट अवार्ड दिया गया है। और नोवाक जो जोकोविच हैं ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड एंड करेंसी है दिनार। नेक्स्ट, टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका बिलोंग्स टू विच कंट्री? टेनिस प्लेयर नाओमी ओसाका कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? आंसर हमारा बन जाता है जापान। जापान से बिलोंग करती हैं। और जो वियतनाम की कैपिटल है हनोई और करेंसी है डोंग। नीदरलैंड्स की कैपिटल है एम्स्टर्डम, करेंसी है यूरो। और यूएई की कैपिटल है आबू धाबी और करेंसी है दिरहम। ये सब भी आपको क्लियर होना चाहिए। और जापान के सासेबो में रिसेंटली मालाबार एक्सरसाइज हुई थी जो कि यूएस इंडिया और जापान के बीच में है। नेक्स्ट, ये हैं मणिपुर के फैक्ट्स, देख लेते हैं। मणिपुर का जो है 21 जून को एस्टेब्लिश हुआ था। इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और नजमा हेपतुल्ला जो हैं गवर्नर हैं। मणिपुर की लैंग्वेज है मीती मणिपुरी। डिस्ट्रिक्ट हैं मणिपुर में 16 डिस्ट्रिक्ट हैं। और लोकसभा सीट जो हैं 2 हैं और राज्यसभा सीट है 1। नेशनल पार्क है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं कैलाम, होंगजाइबा चिंग, यगोपोप की लोकचाओ और लेक है लोकटक लेक मणिपुर में। ये सब भी आपको लर्न होना चाहिए और क्लियर है तो यस टाइप करिए। नेक्स्ट, वो इज़ द हेड ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसको हेड कौन कर रहे हैं? एंड आंसर हमारा बन जाता है नंद किशोर सिंह। जो नंद किशोर सिंह हैं वो 15th फाइनेंस कमिश्नर के हेड हैं। हम देखते हैं ऑप्शन से बाकी के। अब आप ध्यान से देखिएगा, जो विनीत अरोरा है ना, विनीत अरोरा ये पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के हेड हैं, एमडी एंड सीईओ हैं। यूबी प्रवीण राव को चेयरमैन अपॉइंट करा गया है नास्कोम का। और जो देवजानी घोष हैं वो नास्कोम की, देवजानी घोष नास्कोम की प्रेसिडेंट हैं। और जो सरोज अमारिया हैं ये टाटा कैपिटल के हेड हैं। आई होप आपको इतना सब क्लियर होगा ये। नेक्स्ट, as per the 15th Finance Commission of India for the financial year 2021, India's GDP remains at what percent? 15th Finance Commission के अनुसार इंडिया की GDP कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? एंड आंसर हमारा बन जाता है -6 to 1%। और बाकी की जो GDP प्रोजेक्शंस थे हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट, Name the former Supreme Court judge who has inaugurated Indian
डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर, उन जज का नाम बताइए जिनके द्वारा जो इंडिया का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर है उसको इनोग्रेट करा गया है। एंड आंसर इज ए के सीकरी जी के द्वारा इनोग्रेट करा गया है इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर। और जो एन कामाकोड़ी हैं ये सिटी यूनियन बैंक के रिसेंट में ही एमडी एंड सीईओ अपॉइंट हुए हैं सिटी यूनियन बैंक। आप टाइप करिए सिटी यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर। और जस्टिस वी कनगराज जो हैं आंध्र प्रदेश के इलेक्शन कमिश्नर हैं। और जो कपिल देव त्रिपाठी हैं जो ये अपॉइंट हुए हैं सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट जो हैं इंडिया के रामनाथ कोविंद, उनके जो ये सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट आप टाइप करिए सिटी यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर कमेंट बॉक्स में। FinTech startup Jaggle has collaborated with Dash to launch innovative payment solution for SMEs and startups। जो FinTech startup है Jaggle, उन्होंने किसके साथ टाइप करा है, कोलैबोरेट करा है इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च करने के लिए। एंड हमारा आंसर बन जाता है वीज़ा के साथ इन्होंने टाइप करा है। नेक्स्ट Name the state which has become the first to release report on conservation of endemic threatened flowers। उस स्टेट का नाम बताइए जो कि फर्स्ट बन गई है जिसने रिपोर्ट रिलीज करी है कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक थ्रेटन्ड फ्लोर्स। एंड आंसर हमारा बन जाता है उत्तराखंड के द्वारा अभी रिलीज करी गई है रिपोर्ट कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक थ्रेटन्ड फ्लोर्स, जो कि स्पीसीज़ हैं जो जितनी भी फ्लोरा फिनोला हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए रिलीज़ करी गई है। और उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और जो फर्स्ट हेलीकॉप्टर समिट हुआ था ना, हेलीकॉप्टर समिट, वो भी उत्तराखंड में हुआ था। और जो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट जो अवार्ड मिला था मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, वो भी उत्तराखंड को ही दिया गया था। ये भी फैक्ट्स आप नोट करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट WHO has tied up with which organization to improve health through sport amid COVID-19। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ उन्होंने किसके साथ जो स्पोर्ट्स को जो है मैंडेटरी बताया है, जो अच्छा बताया है, जो इम्प्रूव करेगा स्पोर्ट्स हेल्थ के थ्रू, जो हेल्थ स्पोर्ट्स के थ्रू COVID-19 के चलते हुए। एंड आंसर हमारा बन जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ टाइप करने के लिए कहा है। और हम देख लेते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के फैक्ट्स। उससे पहले हम देख लेते हैं फीफा के जो हेड हैं गियानी इन्फेंटिनो हैं और FIH के जो प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं और BCCI के जो चेयरमैन हैं सौरव गांगुली हैं। हम देख लेते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के फैक्ट्स। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 23 जून 1894 को एस्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर है लुज़ाने स्विट्ज़रलैंड। थॉमस बैच ये प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के और डायरेक्टर जनरल हैं क्रिस्टोफ डे कैपर हैं डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। आप भी साथ के साथ कमेंट बॉक्स में टाइप करते हुए चलिए और आप लाइव जुड़ा करिए। लाइव जुड़ने से आप साथ में टाइप करते हैं तो आप लॉन्ग टाइम तक रिटेन रख पाते हैं। रिसेंटली बलबीर सिंह SR पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच गेम। जो रिसेंटली जो बलबीर सिंह SR है इनका निधन हो गया और ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। एंड आंसर हमारा बन जाता है ये हॉकी प्लेयर हैं। नेक्स्ट The center has constituted an 11-member high-level committee to reform drug regulatory system in India। The committee headed by सेंटर के द्वारा एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है अभी 11 मेंबर की, जो कि देखेगा ड्रग रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। ये किनके द्वारा हेड की जाएगी और आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन बी राजेश भूषण जी के द्वारा हेड करी जाएगी। जो अनिल कुंबले हैं इन्होंने जो ये कमेटी थी ICC की इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी
के हेड, वो उस कमेटी के हेड थे जिन्होंने रिकमेंड करा था कि जो प्लेयर्स हैं सलाइवा का यूज़ नहीं करेंगे बॉल शाइन करने के लिए, स्विंग कराने के लिए। सुरेश एन पटेल जो हैं, इनकी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई है एज विजिलेंस कमिश्नर। आप कंफ्यूज मत होइएगा विजिलेंस कमिश्नर और चीफ विजिलेंस कमिश्नर में। चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी हैं, ये आप डिफ्रेंशिएट करते हुए चलिएगा, ऐसे कहीं नोट कर लीजिएगा। और जो TS त्रिमूर्ति हैं, इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में, UN में। नेक्स्ट, who has been appointed as the national president of FICCI FLO। FICCI की जो है लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रेसिडेंट के रूप में किसे अपॉइंट करा गया है, और जहां नबी फूकन को अपॉइंट करा गया है FICCI लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के, और प्रेसिडेंट के रूप में अजय महाजन, इनका भी रिसेंट अपॉइंटमेंट है। और इन्हें केयर रेटिंग्स के MD एंड CEO के रूप में अपॉइंट करा गया है। केयर रेटिंग्स के द्वारा इंडिया की GDP प्रोजेक्ट करी गई थी 1.1 to 1.2%। ये भी इसी के साथ हम जब लिंक करते हुए चलते हैं ना ऑप्शंस को, एक ऑप्शन के साथ दूसरा लिंक कर दिया, तो इससे हम लॉन्ग टाइम तक याद रख पाते हैं और हम कनेक्ट भी कर पाते हैं। जब हम इससे ये लिंक करेंगे तो हमको याद रहेगा। शिवदास मीना जो हैं, इन्हें हुडको है हिंदुस्तान अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसके हेड के रूप में अपॉइंट करा गया। और जो पराग राजा हैं, ये भी अपॉइंट हुए हैं MD एंड CEO। आप टाइप करिए इन्हें MD एंड CEO के रूप में अपॉइंट करा गया है। जल्दी से टाइप करिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देती हूँ। इन्हें अपॉइंट करा गया है भारती एक्सा लाइफ के MD एंड CEO के रूप में अपॉइंट करा गया है। नेक्स्ट, रिसेंटली आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर लॉन्च्ड ₹1,110 करोड़ डैश पैकेज फॉर MSME सेक्टर। जो आंध्र प्रदेश की चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा 1,110 करोड़ का पैकेज जो है MSME सेक्टर के लिए लॉन्च करा गया है। और उसे क्या नाम दिया गया है? आंसर दिया गया है रीस्टार्ट दिया गया है। और गरीब कल्याण पैकेज निर्मला सीतारमन जी के द्वारा लॉन्च करा गया था ड्यू टू कोविड-19। और प्राण वायु बेंगलुरु का प्रोग्राम है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट, Which state has become the first to give industry status to sport? कौन सा स्टेट जो है स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री स्टेटस देने वाला राज्य बन गया है? और ये राज्य बन गया है पहला राज्य। तो ये जो इम्पोर्टेंट बन जाता है और हमारा आंसर बन जाता है मिज़ोरम जो है पहला राज्य बन गया है स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री स्टेटस देने वाला, जिससे कि स्पोर्ट्स से भी अर्निंग हो पाए। और मिज़ोरम के जो गवर्नर हैं वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई। और बाकी के स्टेट के गवर्नर आप टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने आपको डेली सेशन जो हम करते हैं उसमें आप सबको ये एक्सप्लेन करा है। तो आप टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में बाकी स्टेट्स के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर्स के नाम। Research Imart DRDO laboratory has developed dash AI based attendance application in the wake of COVID-19। Due to COVID-19 जो Research Imart है उनके द्वारा कौन सा AI based attendance application लॉन्च करा गया है? AIANA। जो ये Research Imart है ये DRDO का ही एक वो ब्रांच है, एक तरीके से कह सकते हैं DRDO का फंक्शन है। और DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और G सतीश रेड्डी इसके हेड हैं। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में। और जो रिसर्च सेंटर जो DRDO का है इमार्ट, ये हैदराबाद में लोकेटेड है। और कोवा जो है पंजाब का है ऐप, और एग्जिट जो है वेस्ट बंगाल का है। नेक्स्ट,
डैश हैज़ डेवलप्ड अ ब्रीदेबल पीपीई किट कॉल्ड नवरक्षक। हाल ही में जो पीपीई किट है जो ब्रीदेबल है, नवरक्षक, किसके द्वारा डेवलप करी गई है? एंड डेवलप करी गई है इंडियन नेवी के द्वारा। ये इंडियन नेवी के द्वारा डेवलप करी गई है। जो हेल्थ वर्कर्स हैं, अभी इतना ह्यूमिडिटी का जो माहौल चल रहा है, इतनी गर्मी है, तो उसकी वजह से ये लॉन्च करी गई है और ये नेवी के द्वारा करी गई है। और इंडियन नेवी के जो चीफ हैं करमबीर सिंह हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट? कौन सी स्टेट ने लॉन्च करा है एवरीबडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट? और ये लॉन्च करा गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। और मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है, यहाँ तानसेन समारोह हुआ था। और ये जिस रिवर के बैंक पर ये सिचुएटेड है वो रिवर है चंबल। और चंबल रिवर बैंक पर कोटा भी सिचुएटेड है। और कोटा से बिलोंग करते हैं जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला। और ओम बिरला ने रिसेंटली राजस्थान के कोटा में स्कीम लॉन्च करी थी सुपोषित माह। इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है। नेक्स्ट, वर्ल्ड टर्टल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड टर्टल डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? एंड आंसर हमारा बन जाता है 23 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टर्टल डे। और 18 मई को म्यूजियम डे और 17 मई को हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व करा जाता है। और हम देख लेते हैं बाकी के डेज। ये पूरी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड करी है। 1 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल लेबर डे। इंटरनेशनल लेबर डे ऑब्जर्व करा जाता है 1 मई को। और 2 मई को ऑब्जर्व करा जाता है वर्ल्ड ट्यूना डे। वर्ल्ड लाफ्टर डे हम ऑब्जर्व करते हैं 3 मई। प्रेस फ्रीडम डे भी 3 मई को आता है। और प्रेस फ्रीडम में इंडिया की रैंक है 142। ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। और 4 मई को कोल माइनर्स डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स, ये भी 5 मई को आता है। 6 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नो डाइट। 7 मई वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो 59th रेजिंग डे 2020 में सेलिब्रेट किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था, वो भी 7 मई। और रविंद्रनाथ टैगोर जयंती भी 7 मई को ही ऑब्जर्व करी जाती है। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, वर्ल्ड थैलीसीमिया डे। सूरदास जयंती 9 मई। 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 12th में इंटरनेशनल नर्सेज डे। 15th में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। 16th में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। 17th में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे एंड वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। 18th में इंटरनेशनल म्यूजियम डे एंड आर्म्ड फोर्सेस डे 3rd सैटरडे ऑफ मई। ये आप याद करते हुए चलिएगा, ये नोट करिएगा। सैटरडे जो 3rd सैटरडे है मई का, आर्म्ड फोर्सेस डे, उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार किया गया था 18 मई को। 20th में वर्ल्ड बी डे। 21 में नेशनल एंटी टेररिज्म डे। 22 में इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। वर्ल्ड टर्टल डे 23 में। 25 में वर्ल्ड थायराइड डे। और 31 में एंटी टबैको डे। क्लियर है? तो यस टाइप करिए। और फ्रेंड्स, लाइक करते हुए चलिएगा सेशन को अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए सेशन को। विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम ओपन स्काईज ट्रीटी? ओपन स्काईज ट्रीटी से किस कंट्री ने रिसेंटली विड्रॉ कर लिया है? एंड ये विड्रॉ कर लिया है यूएसए ने। यूएसए के द्वारा विड्रॉ कर लिया गया है ओपन स्काईज ट्रीटी के द्वारा। और रशिया की कैपिटल है मॉस्को एंड करेंसी है रूबेल। और व्लादिमीर पुतिन जो हैं
प्रेसिडेंट हैं रशिया के, और रशिया की इंडिया के साथ एक्सरसाइज है इंदिरा और एविया इंदिरा। यूएसए की इंडिया के साथ एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास मालाबार और टाइगर ट्रम्फ। और यूके की है अजय वॉरियर एक्सरसाइज इंडिया के साथ, और फ्रांस की है शक्ति वरुण गरुड़। नेक्स्ट, नेम द पर्सन who has been selected as the CMD of Oriental Insurance by बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा ओरिएंटल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में, सीएमडी के रूप में किसे सेलेक्ट करा गया है? एंड हमारा आंसर बन जाता है एसएन राजेश्वरी। एसएन राजेश्वरी को नॉमिनेट करा गया, सेलेक्ट करा गया सीएमडी ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस। और नागेंद्र नाथ सिन्हा जो सेक्रेटरी हैं रूरल डिपार्टमेंट के, और अनुराग श्रीवास्तव स्पोक्स पर्सन हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, और तरुण बजाज इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी है, और इन्हें आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में भी नॉमिनेट करा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इतना सब आपको क्लियर होगा। द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंस्ट्रक्टेड डैश लॉन्ग टनल अंडर चार धाम प्रोजेक्ट अंडर चंबा टाउन ऑफ उत्तराखंड। एंड आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन बी 440 किलोमीटर। रिसेंटली चंबा टनल उत्तराखंड इनोग्रेटेड अंडर चार धाम प्रोजेक्ट। चार धाम प्रोजेक्ट के जो अंडर है उत्तराखंड की जो चंबा टनल है किनके द्वारा इनोग्रेट करी गई? एंड इनोग्रेट करी गई ये नितिन गडकरी जी के द्वारा, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली LIC हैज़ लॉन्च डैश स्कीम इन इट्स मॉडिफाइड वर्जन। LIC के द्वारा कौन सी स्कीम्स के उस स्कीम के मॉडिफाइड वर्जन में लॉन्च करी गई है? एंड प्रधानमंत्री वया वंदना योजना लॉन्च करी गई है, और इसकी अब जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है 31 मार्च 2023। ये हैं इसके कुछ फैक्ट्स। जो मिनिमम एंट्री एज है 60 ईयर, मैक्सिमम की नो लिमिट, पॉलिसी टर्म्स है 10 ईयर, और पर्सन विल बी पे, और जो पेंशन दी जाएगी वो 10 साल तक जी जाएगी, और इसे पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली कैसे अवेल करना चाहता है पेंशन। और एम था इसका, ये 2017 में लॉन्च करी गई थी। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको जो लॉन्ग टर्म ऑप्शन दिए जाने थे उसके लिए, जो इसकी ओरिजिनल एक्सपायरी डेट थी 2020 31 मार्च थी, और जो अभी बढ़ा दी गई है एक्सटेंडेड एक्सपायरी डेट है वो है 31 मार्च 2023। नेक्स्ट, एज पर द स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज इकोरैप रिपोर्ट, इंडियाज GDP इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो -% इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इकोरैप है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की GDP ग्रोथ रेट फोर्थ क्वार्टर के लिए कितना प्रोजेक्ट करी गई है? एंड आंसर बन जाता है 1.2%। 1.2% प्रोजेक्ट करी गई है, और 4.7% है NSO नेशनल स्टैटिकल ऑफ जो है फोर्थ क्वार्टर के लिए प्रोजेक्ट करी गई थी, और -6% to 1% जो प्रोजेक्ट करी गई थी वो हाल ही में प्रोजेक्ट करी गई थी 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, और 1.9% इंडिया रेटिंग्स और IMF के द्वारा प्रोजेक्ट करी गई थी। ये हमने हाल ही में अभी देखा था लास्ट क्वेश्चन में। Who has become the first Indian Army officer and women peacekeeper to receive UN Military Gender Advocate Award of the Year? पहले तो आप इस अवार्ड को क्लियर कर लीजिए। UN Military Gender Advocate Award ये किसको दिया गया है? और ये दिया गया है जो आर्मी ऑफिसर और विमेन पीस कीपर, और ये फर्स्ट बन गई हैं। और आंसर बनता है हमारा सुमन गवानी। सुमन गवानी को दिया गया है। और जो शैलजा दामी है फर्स्ट फ्लाइट कमांडर हैं, और जो तानिया शेरगिल हैं ये परेड एडजुटेंट हैं, और इन्होंने ऑल मैन कंटिजेंट जो है आर्मी डे परेड पर उनको
लीड करा था, और नुपुर कुलश्रेष्ठ फर्स्ट विमेन डीआईजी ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड की फर्स्ट विमेन डीआईजी बन गई हैं। इतना सब आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन 2020 इन्वेंटर ऑफ द ईयर। ये फिर हम यहाँ एक और अवार्ड की बात कर लेते हैं। न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन इन्वेंटर ऑफ द ईयर, ये किसे दिया गया है? एंड ये आंसर हमारा बन जाता है राजीव जोशी। राजीव जोशी को ये अवार्ड दिया गया है। और जो चार्ल्स लेक्रेक है, इन्होंने चाइना की ग्रैंड प्रिक्स जीती थी। एडम हिगिम्पटन जो हैं, इन्होंने विलियम ई कॉल्बी अवार्ड विनर हैं ये। और बैन स्टॉक्स विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया इनको। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? एंड आंसर हमारा बन जाता है जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत हैं जो, ये है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ क्यों पुट करा, क्योंकि ये तो रिसेंट अपॉइंटमेंट है नहीं, ये रिसेंट में थोड़ी अपॉइंट हुए हैं, मतलब 2019 में अपॉइंट हुए। तो ये मैंने आपको क्यों दिया? ये दिया मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए क्योंकि रिसेंट जो है चाइना बॉर्डर पे जो टेंशन्स चल रही हैं, और तो उसी की वजह से जो मोदी जी हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA, और जो जनरल बिपिन रावत है, इनके बीच एक लद्दाख में एक मीटिंग करी गई थी। और ये अभी न्यूज़ में था, तो न्यूज़ से रिलेटेड ही एग्जामिनर स्टैटिक क्वेश्चन पूछता है, ऐसे नहीं पूछता। जो न्यूज़ में करंट न्यूज़ में चल रहे होते हैं वही स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, श्यामला भावे पास्ट अवे रिसेंटली, शी वॉज वॉच, और ये थी वोकलिस्ट। नेक्स्ट, India Post has tied up with which state horticultural department to supply Shai Lychee and Jardalu mango to the people at doorstep and answer हमारा बन जाता है ऑप्शन डी बिहार। बिहार के जो मैंगो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, तो शाही लीची और जर्दालू मैंगो डोर स्टेप डिलीवरी के लिए टाइप करा है इंडिया पोस्ट ने। नेक्स्ट, टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन हैज़ अनाउंस्ड अ रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? जो टेनिस स्टार हैम्पटन है, जेमी हैम्पटन, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। और ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? और ये बिलोंग करती हैं US से। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, एंड करेंसी है यूरो। और थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है बाट। ताइवान की कैपिटल है ताइपे, एंड करेंसी है ताइवानी डॉलर। और ताई इंगवेन है, तसाई इंगवेन, वो रिसेंटली प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई हैं ताइवान की। नेक्स्ट, डैश इज़ एन एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम है, इसके अंडर एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट कितना है? एंड आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन ए 20,000 50 करोड़ है। नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऑफ राजस्थान इन एसोसिएशन विद ट्राइफेड हैज़ ऑर्गेनाइज्ड वेबिनार ऑन डैश स्कीम लर्निंग पोस्ट कोविड-19। राजस्थान का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है, उन्होंने ट्राइफेड के साथ कौन सा वेबिनार ऑर्गेनाइज करा, कौन सी स्कीम पर? एंड आंसर हमारा बन जाता है वंदन योजना। हम बढ़ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। इससे पहले कि हम अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करें, हम डिस्कस कर लेते हैं राजस्थान की कुछ फैक्ट्स। राजस्थान एस्टैब्लिश हुआ था 30 मार्च 1949 को, इसीलिए राजस्थान का जो स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है 30 मार्च को। कैपिटल है जयपुर, और इसे इंडिया का पेरिस भी कहा जाता है। और इसे ही यूनेस्को की हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया गया था 2019 में। और चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्रा, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती। डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में टोटल 33, लोकसभा सीट है 25 और राज्यसभा सीट है 10। सरिस्का नेशनल पार्क, दर्रा नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क
और डेजर्ट नेशनल पार्क है राजस्थान में, बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शेरगढ़ और भरतपुर बर्ड सेंचुरी ये भी राजस्थान में है। नेक्स्ट, एयरटेल पेमेंट बैंक हैज़ कोलैबोरेटेड विद डैश टू प्रोवाइड कस्टमाइज्ड पेमेंट सॉल्यूशन फॉर फार्मर और एमएसएमईज। एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा कस्टमाइज पेमेंट सॉल्यूशन एमएसएमईज फार्मर को प्रोवाइड करने के लिए किसके साथ कोलैबोरेट किया गया है, और कोलैबोरेट किया गया मास्टर कार्ड के द्वारा। मास्टर कार्ड के साथ इन्होंने कोलैबोरेट करा है। नेक्स्ट, नेम द सीईओ ऑफ मास्टर कार्ड। माइकल मी बैच हैं जो मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। समीर अग्रवाल सीईओ हैं इंडिया के लिए जो वॉलमार्ट के, और मनीष माहेश्वरी इंडिया के लिए हैं ट्विटर के सीईओ, और कल्याण कृष्णमूर्ति हैं फ्लिपकार्ट के सीईओ। इतना सब भी आपको क्लियर होना चाहिए, और क्लियर है तो यस टाइप करिए कमेंट बॉक्स में, और साथ के साथ सेशन को शेयर करते हुए चलिए और लाइक ज़रूर करिए सेशन को, और जो फर्स्ट टाइम आया है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। Dash has acquired which app scooter maker Itergo BV to launch electronic vehicle। जो ऐप स्कूटर मेकर Itergo BV है उसके साथ किसने अक्वायर कर लिया है, एंड आंसर हमारा बन जाता है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक ने इनको अक्वायर कर लिया है। नेक्स्ट, recently Flipkart has signed an MOU with which state mango department to support mango farmers। फ्लिपकार्ट ने किस स्टेट के मैंगो डिपार्टमेंट के साथ टाइप करा है मैंगो फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए। आंसर हमारा बन जाता है कर्नाटका। कर्नाटका के साथ इन्होंने टाइप करा है। नेक्स्ट, ब्राजील्स मार्कोस ट्रोजो विल बी द प्रेजिडेंट ऑफ एनडीबी, ही विल रिप्लेस हूम। ब्राज़ील के जो मार्कोस ट्रोजो हैं वो एनडीबी के नए प्रेसिडेंट होंगे। ये किसे रिप्लेस करेंगे और ये जुलाई में अपॉइंट होंगे। तो अभी के लिए जो केवी कामत हैं वो एनडीबी के हेड हैं, और मार्कोस ट्रोजो जी ये हैं नए हेड होंगे। क्रिस्टाइन लगार्डे यूरोपियन सेंट्रल बैंक की हेड हैं। नेक्स्ट, नेम द कंट्री ऑफ विच कैबिनेट अरुमुगन थॉनमैन पास्ड अवे रिसेंटली। जो अरुमुगन थॉनमैन थे वो उनका निधन हो गया, और वे किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, और वो बिलोंग करते थे और वो श्रीलंका से बिलोंग करते थे। श्रीलंका के कैबिनेट मिनिस्टर थे अरुमुगन। नेक्स्ट, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन हैज़ साइंड एन MOU विद नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड टू फंड पावर प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट। किस स्टेट के लिए जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है उन्होंने साइन करा है नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी के साथ MOU, एंड आंसर हमारा बन जाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जीवन शक्ति, जीवन अमृत, FIR आपके द्वार, संबल, ये योजनाएं, संबल योजना जो है रीलॉन्च करी गई है। और मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क्स है कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, और ओरछा, फेन, बोरी, बगदारा, सिंगोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। नेक्स्ट, द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ डिपॉजिटेड रुपीज़ डैश अमाउंट ईच ऑफ द 2749 खेलो इंडिया एथलीट एज पॉकेट अलाउंस। जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके द्वारा 2749 जो खेलो इंडिया एथलीट हैं उनको कितना पॉकेट अलाउंस दिया गया है, एंड आंसर हमारा बन जाता है 30,000 रुपीज़। नेक्स्ट, हैरी पॉटर ऑथर JK रॉलिंग रिलीज्ड विच बुक फॉर चिल्ड्रन। जो हैरी पॉटर की ऑथर थी JK रॉलिंग उनके द्वारा कौन सी बुक लॉन्च करी है, एंड द इकाबॉक रिलीज़ करी गई है JK रॉलिंग के द्वारा। होपॉन रस्किन पॉन्ड के द्वारा द आर्ट ऑफ डील ये मैरी जॉर्डन के द्वारा, और जो फियर ऑफ गॉड है BDS चंद्रवदन जी के द्वारा रिलीज़ करी गई है। So that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day. Like, share and subscribe, and never miss to press the bell icon to get timely notification.